लमसम का समय आ गया है और मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी थी जो पिछले 1-1.5 साल से रिकवर करने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब बहुत ऐसी जगह पे खड़ी थी। मुझे पता है आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में कुछ खास फर्क नहीं दिखा होगा, लेकिन आप रिसर्च करके देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि पी वैल्यू सबसे ज़्यादा ख़राब एक टाइम पे मिड कैप की थी। ख़राब का मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था। पहले स्मॉल कैप का बबल बस्ट हुआ, क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आपको वीडियो के अंदर चल के समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। वीडियो के अंदर चलेंगे और यहाँ देखेंगे कि किस तरह का पोर्टफोलियो दिख रहा है हमें। मैंने पहले भी बताया था कि हमें मोतीलाल के अंदर रिकवरी दिख रही है, एडलविस के अंदर दिख रही है, इन्वेस्को बहुत बढ़िया चल रहा है, निप्पॉन बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात है स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होना चाहिए। हाई इनमें से देखा जाए तो मोतीलाल का है, अल्फ़ा भी अच्छा है। न्यूज़ की वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा इसके अंदर लमसम करना, लेकिन इसको फिर भी मैं फर्स्ट फंड मान लेता हूँ कि हमारी इस वीडियो का ये पहला फंड है जिसके अंदर हम लमसम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फंड कौन सा बन सकता है, किसी का भी यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 17 से ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन अल्फ़ा इनके ठीक रेंज में है। डिसीजन पे पहुंचने से पहले दूसरे म्यूचुअल फंड भी देख लेते हैं सेम कैटेगरी में, इनके ऊपर बात करने से पहले। और इनके ये वाला सेक्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर 5,000, किसी के अंदर 1,000, लमसम सबके अंदर अलाउड है, ठीक है। HDFC मिड कैप की बात करें, महिंद्रा की बात करें, सुंदरम, कोटक, सबकी रिकवरी ठीक ठाक हुई है, ठीक है। और महिंद्रा थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज ख़राब ही रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं बात करूँ तो HDFC का तो बहुत ही ज़बरदस्त सुधरा हुआ है, अल्फ़ा जनरेट हुआ है। ये SIP के लिए बहुत बेहतर फंड है। ये इस वीडियो में आपके लिए मैंने बोनस दे दिया कि चलो एक ऐसा फंड जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन लो हो और अल्फ़ा हाई हो। अब यहाँ पे इनके अल्फ़ा तो बिल्कुल ही मरे पड़े हैं, 3 से भी नीचे हैं। ऊपर वाले अगर मैं अल्फ़ाज की बात करूँ तो 3 से ऊपर है, 4 से भी ऊपर है इन्वेस्को का, और सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। तो क्या ये सेकंड फंड बन सकता है लमसम के लिए? डेफिनेटली बन सकता है। वीडियो में एडलविस की बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत है, वो अहमियत मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो छोड़ के मत जाना। और अगर जाने का मन भी करे, बोर हो जाओ या लगे कि नहीं सीख लिया जो सीखना था, तो वीडियो का एंड ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो के अंदर और आगे जाएं तो ठीक है, हमारे पास और कोई फ़ंड मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा कि हम जिसे ले पाएँ। इसके अलावा क्या हमारे पास यहाँ 3 कोई फ़ंड हैं? इन 3 में से क्वांट में कुछ रिकवरी हुई नहीं है, ठीक है। वाइट ऑक एज छोटी है तो रेशोज़ नहीं है हमारे पास। सुंदरम कोई ले के राजी नहीं, मतलब ठीक है 12,000 करोड़ बहुत हाई होता है, ये लोग अपना, इनका ऑफलाइन मार्केट बहुत अच्छा है। लेकिन PGM इंडिया मिड कैप बहुत ख़राब रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स में, और इसके जब तक फंड मैनेजर चेंज नहीं हो जाते इसको वापस लेने का फ़ायदा नहीं है। इसमें आज भी 11,000 करोड़ रुपये है, तो उतना ज़्यादा भी रिडेम्पशन नहीं हुए हैं जितने मुझे लग रहा है होने चाहिए थे। कि क्वांट में देखो अब ये होता है ना गड़बड़। चलो मैं आपको अब 2-4 चीज़ें बता देता हूँ इस वीडियो में जो आपको सीखनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। सबसे पहले मैंने बोला था कि एडलविस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मोतीलाल और एडलविस का कॉम्बिनेशन बना रखा है और आप लमसम करते हैं, अगर लमसम करते हैं तो इसमें रेशोज़ ऐसे रख लो कि इसके अंदर 30% और इसके अंदर 70% अपना SIP अमाउंट। अगर मैं SIP 5,000 की कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर 1,600 की कर दूंगा, इसके अंदर 34 की, और जब लमसम होगा ना तो वो मैं मेजरली मोतीलाल में डाल दूंगा। लेकिन मैं बैलेंस ख़राब नहीं होने दूंगा, क्योंकि देखो मुझे अगर 1 लाख रुपये डालना, इन दोनों के अंदर मैंने इस तरह से पैसा डाला, इसके अंदर हो गया 34,000, इसके अंदर हो गया 16,000, अब मेरे पास आया लमसम 50,000 रुपये। अब मैं इन दोनों के बीच कैसे डिवाइड करूं कि मेरा हिसाब किताब बन जाए? मैं इसके अंदर डालूंगा 16,000 रुपये, मेरा 50,000 हो जाएगा। मैं इसके अंदर डालूंगा 34,000 रुपीज़, मेरा 50,000 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अगर हम इसको इक्वल रखते तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप एक अच्छा प्राइस पॉइंट बाय कर लोगे हर महीने, क्योंकि मोतीलाल आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा, एडलविस ऑप्शन नहीं देगा, इसलिए हम उसके अंदर SIP कर रहे हैं। तो इसके अंदर SIP में रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे, और इसके अंदर देखो फंड सेम है, अमाउंट सेम है, स्ट्रैटेजी सेम है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। क्यों? लमसम तो आप फिर भी हर महीने 50,000 का या हर महीने 5,000 का कर ही रहे हो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत करना कि यार मैं तो इसके अंदर वैसे ही मोतीलाल के अंदर ना ऐसा करता हूँ कि मैं SIP नहीं करता, लमसम करना शुरू कर देता हूँ, तो वो बहुत बेवकूफ़ी होगी। एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो अपनी तरफ से जब तक ज़रूरी नहीं है।
अब हमारा क्या है, देखो हमारा है बिजनेस मॉडल। अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आई किसी भी XYZ सोर्स से, मान लीजिए हमने यूट्यूब पे प्रमोशन किया, ठीक है, पिछले महीने कम किया, इस महीने ज़्यादा किया, इस महीने हमें इनकम ज़्यादा मिली, तो मुझे लमसम करना है, तो मैं उस कंडीशन में ये वाली स्ट्रैटेजी अपना सकता हूँ। अब सपोज़ करो मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी आ रही है, मैं दोनों के अंदर 50-50 बांटूंगा, मैं क्यों टेंशन लूँगा बाकी। ये 2-4%, 5% या 3%, 2%, मतलब मुझे नहीं पता कितना डिफरेंस डालेगा, लेकिन एफर्ट बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ रही है तो ही इस चीज़ को करो, और आपको लगता है कि ये चीज़ आपको करनी है, भाई मेरे पास लमसम भी आता है, तो फिर मैंने आपको बोला ही था कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मैनेजमेंट सर्विसेज है, स्क्रीन पे नंबर है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।